हाय एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि दादाजी परेश को आश्वासन देकर उसे भेज देते हैं। परेश के वहां से जाने के बाद दादाजी सोच विचार में पड़ जाते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। वह सोचते सोचते परिवार के सभी सदस्यों को अपने कमरे में बुलाते हैं सिवाय बेला के। परिवार के सभी सदस्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो जाते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि छोटी बहू बेला का मन इस परिवार में नहीं लग रहा है। इस पर केवल दोष बेला का नहीं है, हम सबका भी है। बेला तो एक संपन्न परिवार से आई है, बड़े घर की बेटी है, पढ़ी लिखी है, अपने परिवार में हमेशा राज करती आई है। लेकिन यहाँ पर उसका अस्तित्व यानी उसकी एग्जिस्टेंस केवल छोटी बहू बनकर रह गया है। यहाँ उसे सबका आदर करना पड़ता है और सबके आदेश को मानना पड़ता है। उसका व्यक्तित्व दब सा गया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर दादाजी पूरे परिवार वालों से कहते हैं कि बड़ा तो कोई अपनी उम्र से या दर्जे से नहीं होता है। बड़ा तो वह होता है जिसमें अक्ल हो यानी नॉलेज हो, योग्यता हो यानी एबिलिटी हो। छोटी बहू भले ही हम सबसे उम्र में छोटी है, लेकिन वह पढ़ी लिखी है, बुद्धिमती है और योग्यता में हम सबसे बड़ी है। हम सबको उसका लाभ उठाना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम सभी उसे वही आदर दो जो उसे अपने परिवार में मिलता था। यहाँ तुम सब भी उसकी बातों को मानो, उसका कहना भी मानो और परिवार के किसी भी कार्य के लिए उससे भी परामर्श ले लिया करो, जिससे उसको ऐसा बिल्कुल भी महसूस ना हो कि वह किसी दूसरे घर से आई हो, और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। दादाजी ने पूरे परिवार को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा परिवार एक महान वृक्ष है और हम सब इस परिवार की डालियां हैं, छोटी हो या बड़ी, पर सभी डालियां हैं। जैसे भी हो, सभी डालियां पेड़ की छाया को बढ़ाती है, यानी परिवार में हर एक सदस्य का अपना स्थान है। परिवार के सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है। यही उनकी एकता को और उनके स्नेह को दर्शाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस परिवार रूपी वृक्ष का एक भी डाली टूटकर अलग हो जाए। दादाजी ने पूरे विश्वास के साथ परिवार के सभी लोगों से कहा कि अगर तुम लोग बेला का मजाक उड़ाओगे या उसका अपमान करोगे, तो इस परिवार से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। वे इतना कहकर परिवार के सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। परिवार के सभी लोग उठकर वहां से जाने लगते हैं। दादाजी की बातों को पूरी निष्ठा के साथ सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। दादाजी ने इंदु और मछली बहू को वहां रुकने के लिए कहा। उन्होंने मछली बहू को समझाते हुए कहा कि बेटा, बाहर वालों के बारे में घर के अंदर बैठकर मजाक करना या उनके बारे में हंसना एक हद तक सही है, लेकिन मजाक केवल उनसे करनी चाहिए जो मजाक को सहन कर सके और उस मजाक का गलत अर्थ न लगाए। फिर इंदु को समझाते हैं कि तुम्हारी भाभी बुद्धिमती है, पढ़ी लिखी है, इसलिए तुम्हें उसकी हंसी उड़ाने के बजाय, उससे लड़ने झगड़ने के बजाय उसका आदर करना चाहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दादाजी इंदु और मछली बहू को विशेष हिदायत देते हैं और कहते हैं कि उन दोनों से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इंदु दादाजी की लाडली पोती है, उनका बहुत ही आदर करती है, तुरंत क्षमा मांगती है और आज्ञा पालन के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ हमारा यह दूसरा दृश्य समाप्त होता है। धन्यवाद।